तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोज एंड कॉलम इंडेक्सेस इन डाटा फ्रेम। तो रोज एंड कॉलम इंडेक्सेस क्या हैं इन डाटा फ्रेम एंड कैसे हम रोज एंड कॉलम इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डाटा फ्रेम। तो ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन जो है हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम। तो आइए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसे हम बोलते हैं कॉलम, ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो ये कॉलम सेक्शन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे कुछ नेम देना पड़ेगा। इस नेम को और इस वैल्यू को, ये जो आप देख रहे हैं नेम, एज, सिटी, स्कोर, ये कॉलम इंडेक्सेस हैं। तो कॉलम इंडेक्सेस जो हैं वो वर्टिकल सेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक अगर मैं बच्चों के नेम, लेट्स अज्यूम ये जो एग्जांपल है ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हैं, तो अगर मैं बच्चों के नेम को जानना चाहता हूं तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम इंडेक्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये जो वर्टिकल सेक्शन है ये बच्चों के नेम के लिए है। अगर मैं बच्चों के स्कोर जानना चाहता हूं तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम लेबल और इंडेक्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये जो है बच्चों के स्कोर हैं। तो मीन्स टू से कि ये जो कॉलम इंडेक्सेस हैं ये आपके वर्टिकल सेक्शन को, जो डाटा फ्रेम का वर्टिकल सेक्शन है उसे यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आप जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे हैं, अलाइज 25, दिल्ली 88, ये एक रिकॉर्ड है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। आप इसे रो बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। तो इस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम रो इंडेक्सेस यूज करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, ये रो इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स लेबल बोल सकते हो आप, रो इंडेक्सेस बोल सकते हो आप। ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट होंगे। मीन्स टू से अगर आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स नहीं देना चाहते तो यहां जो है आपके रो इंडेक्सेस वो इंटीजर वैल्यू से डिस्प्ले होंगे। ये यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस हैं लाइक नेम, एज, सिटी, स्कोर। वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो। तो ये टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। यहां रोज एंड कॉलम्स आर कटिंग टू ईच अदर। यहां जो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट हैं, यहां रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं एंड एक सिंगल रेक्टेंगुलर पोर्शन यहां जनरेट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल। तो सेल जो है आपकी वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ रोज एड्रेस एंड कॉलम्स एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो आइए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम सेक्शन है ये आइडेंटिफाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक एड्रेस 0, 1, 2, 3 एंड सेम एज इट हैज जो आपका रिकॉर्ड पोर्शन है, रो पोर्शन है लाइक दिस हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये आपका आइडेंटिफाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बाय डिफॉल्ट जो इसका रो इंडेक्स एड्रेस है 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, यूनिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इसका एड्रेस होगा 1,1। पहले रो इंडेक्स वैल्यू एंड देन कॉलम इंडेक्स वैल्यू। अगर मैं इस 70 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसका जो सेल एड्रेस होगा वो होगा 1 मीन्स टू से रो इंडेक्स एंड देन 2 कॉलम इंडेक्स। तो मीन्स टू से कि मैं व्हाट आई वांट टू से हियर कि आपका जो रो एंड कॉलम जहां कट कर रहा है वहां एक स्मॉल रेक्टेंगुलर पोर्शन जनरेट हो रहा है, इसमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये जो आपका रो इंडेक्स एड्रेस है एंड कॉलम इंडेक्स एड्रेस है। तो आइए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम एंड देन हम सीखेंगे कैसे हम रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट। आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इंपोर्ट पांडास। अगर आप डाटा फ्रेम रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो डाटा फ्रेम रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, जिनमें मैंने ऑलरेडी जो डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए वो डिस्कस किए हैं। तो अब हम इसमें एक टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर लेंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। देन हम जो है वो रो इंडेक्सेस एंड कॉलम इंडेक्सेस असाइन करेंगे।
तो मैं लिस्ट इनसाइड लिस्ट लेना चाहता हूं टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम, मींस टू से कि आप 2D लिस्ट लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 2D लिस्ट आप एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो आइए हम लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आई विल टेक आउटर लिस्ट, दिस इज कॉल्ड आउटर लिस्ट। मैं 4 बच्चों के जो है मार्क्स, रोल नंबर एंड नेम्स को स्टोर करना चाहता हूं, तो देन आई विल टेक 4 लिस्ट, इनर लिस्ट आप बोल सकते हो, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, लिस्ट नंबर 1 कॉमा, लिस्ट नंबर 2 कॉमा, देन लिस्ट नंबर 3 कॉमा एंड देन लिस्ट नंबर 4। तो ये जो लिस्ट है ये 2D लिस्ट है, क्योंकि हम यहां लिस्ट इनसाइड लिस्ट ले रहे हैं। तो अब हम इसमें बच्चों की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट नेम राम, रोल नंबर 12, मार्क्स 3 डिजिट वैल्यू हम ले रहे हैं यहां 134। ये फर्स्ट लिस्ट है, इनर लिस्ट। तो सेकंड जो है इस लिस्ट में हम लेंगे, यहां आप सीक्वेंस सेम रखेंगे। लाइक अगर मैं फर्स्ट लिस्ट में पहले नेम ले रहा हूं तो आपको यहां नेम लेना पड़ेगा, लाइक राहुल, एंड देन जो सेकंड वैल्यू है वो रोल नंबर है, तो देन वी विल हैव टू टेक रोल नंबर। फॉर वैल्यूज यू कैन मेक चेंज। तो यहां थर्ड जो वैल्यू है वो है मार्क्स 233। थर्ड जो लिस्ट है इसमें अगेन हम नेम सेव करेंगे, लाइक हैरी, एंड देन जो है नेक्स्ट हम लेंगे रोल नंबर 10, एंड जो थर्ड वैल्यू है वो लेंगे हम 178। तो जो फोर्थ लिस्ट है उसमें एक और रिकॉर्ड जो हम यहां इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक गैरी, नेम इज गैरी, एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रोल नंबर 19, एंड देन मार्क्स जो हैं वो 109। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं 2D लिस्ट है, 2 डायमेंशनल लिस्ट। तो अब हम इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। तो इसके लिए आपको DF जो है वो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप DF1, DF2, इट्स योर चॉइस, D ले सकते हैं, D1 ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन क्रिएट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो अब PD जो हमने स्मॉल नेम दिया है पांडाज लाइब्रेरी को, डॉट D कैपिटल, देन F कैपिटल, फ्रेम, डाटा फ्रेम, इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट को टाइप करना पड़ेगा। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट इनसाइड प्रिंट फंक्शन बॉडी आप टाइप करेंगे DF, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, ये डिस्प्ले होगी अलोंग विद रो इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3 एंड 0, 1, 2। तो ये बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्सेस एंड कॉलम इंडेक्सेस हैं। तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये रो इंडेक्सेस हैं, ये कॉलम इंडेक्सेस हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यूज हैं इंटीजर टाइप हैं। मैं इन वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं, लाइक मैं रो इंडेक्स देना चाहता हूं रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, एंड जो कॉलम लेबल है वो मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट नेम फॉर दिस कॉलम, स्टूडेंट रोल नंबर फॉर दिस कॉलम एंड स्टूडेंट मार्क्स फॉर दिस कॉलम। तो आइए इसे हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, इंडेक्स एट्रीब्यूट एंड कॉलम एट्रीब्यूट। तो आइए इसे हम टाइप करेंगे इनसाइड डाटा फ्रेम फंक्शन, कॉमा इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट हम रो इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं। देन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट R1, रिकॉर्ड 1, then second record is R2, then third record is R3 and then fourth record is R4। तो अगर मैं यहां 4 रिकॉर्ड्स ले रहा हूं तो हम इनसाइड दिस लिस्ट 4 रोज इंडेक्स लेंगे। अगर मैं यहां कम रो इंडेक्स लूंगा लाइक अप टू R3 देन इट विल जनरेट एरर। अगर मैं मोर रो इंडेक्सेस लूंगा लाइक R5 देन इट विल जनरेट एरर। अगर मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं, यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 4, तो मेरे पास 4 जो वैल्यूज हैं वो होंगी इनसाइड इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आप डाटा फ्रेम देख रहे हैं इनमें जो रो इंडेक्सेस हैं, लेबल्स हैं, वो यूजर डिफाइंड है R1, R2, R3, R4। तो अब मैं कॉलम चेंज करना चाहता हूं तो देन वी विल टाइप कॉलम एट्रीब्यूट, कॉलम्स, यहां आप प्लूरल यूज करेंगे, कॉलम्स। आप यहां कॉलम नहीं लिखेंगे, कॉलम्स,
तो अब हम इसको वैल्यू साइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसका नेम मैं देने जा रहा हूं एस नेम, स्टूडेंट नेम। सेकंड जो कॉलम नेम है उसको हम नेम देंगे स्टूडेंट आर नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। जो थर्ड कॉलम है इसको हम नेम देंगे स्टूडेंट मार्क्स। तो विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स मींस टू से इंडेक्स एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट, जो आप डाटा फ्रेम के कॉलम लेबल्स हैं एंड रो लेबल्स हैं, इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि हम यूजर डिफाइंड जो वैल्यूज हैं वो दे रहे हैं फॉर कॉलम एट्रीब्यूट्स एंड इंडेक्स एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं यहां कुछ चेंज करूंगा, लाइक मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं, आप रो इंडेक्स में इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो यहां आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये आपको 12 शो कर रहा है। मींस टू से कि आप स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये हेट्रोजीनियस है, यहां जो वैल्यूज है वो हेट्रोजीनियस टाइप है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहां लाइक 13 देना चाहता हूं एट प्लेस ऑफ दिस न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूं, तो यहां आपको ये 13 शो करेगा एट प्लेस ऑफ स्टूडेंट नेम। तो मीन्स टू से कि आप इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू दोनों यूज कर सकते हैं इनसाइड लिस्ट ऑफ इंडेक्स एट्रीब्यूट और लिस्ट ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट। तो इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस मोर अबाउट data frame and how as PD.